कभी भी अपने गुरु से आगे न निकलो। ये सिद्धांत रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर से लिया गया है। ये पुस्तक शक्ति, राजनीति और मनोविज्ञान की गहरी समझ प्रदान करती है और बताती है कि समाज में कैसे सत्ता प्राप्त की जाती है, कैसे उसे बनाए रखा जाता है और कैसे उससे बचा जाता है। इस कानून का मूल विचार यह है कि आपको अपने से उच्च पदस्थ व्यक्ति या गुरु से अधिक प्रभावशाली बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके अहंकार को चोट पहुंच सकती है और वे आपको अपना प्रतिद्वंदी समझकर आपके खिलाफ कार्य कर सकते हैं। इस सिद्धांत के पीछे ये तर्क निहित है कि बड़े लोग अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता को लेकर अक्सर संवेदनशील होते हैं। यदि आपका प्रदर्शन इतना दमदार हो कि वो उनके सामने एक चुनौती की तरह उभर आए, तो वे न केवल असहज महसूस करेंगे बल्कि आपकी सफलता को अपनी कमजोरी के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसे में आपका उजागर होना उनके लिए खतरे का कारण बन सकता है और अंततः वे आपके खिलाफ चाले चल सकते हैं, जिससे आपके भविष्य के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण, 17वीं सदी के फ्रांसीसी दरबार में राजा लुई और उनके मंत्री निकोला फुके की कहानी इस कानून का एक सटीक उदाहरण है। निकोला फुके अपने समय के सबसे प्रभावशाली और समर्पित मंत्रियों में से एक थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और कार्यकुशलता से दरबार में अपनी पहचान बनाई। जब उन्हें लगा कि राजा लुई 14 उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, तो उन्होंने राजा को प्रभावित करने के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। यह समारोह इतना शानदार था कि उपस्थित सभी मेहमान निकोला फुके की प्रशंसा करने लगे और यहां तक कि उनकी तुलना राजा से भी की जाने लगी। हालांकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। राजा को यह महसूस हुआ कि निकोला फुके की लोकप्रियता और प्रभाव उनसे अधिक बढ़ रहा है। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और तुरंत निकोला फुके को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद राजा ने सुनिश्चित किया कि कोई भी मंत्री कभी भी उनसे अधिक शक्तिशाली न बने। इससे क्या सीख मिलती है? यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यदि आप किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से अधिक चमकने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर निकोला फुके अपने उत्सव को थोड़ा सीमित रखते और राजा की प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखते, तो शायद उनका करियर बच सकता था। इस कानून का पालन कैसे करें? हमेशा अपने वरिष्ठों की प्रशंसा करें और उन्हें सम्मान दें। अपनी सफलता को उनके योगदान का हिस्सा बताएं, ताकि वे इसे अपने लिए खतरा न समझें। कभी भी अपने कौशल और प्रभाव को ऐसा प्रदर्शित न करें कि वरिष्ठ व्यक्ति असुरक्षित महसूस करने लगे। अपनी प्रतिभा का उपयोग इस प्रकार करें कि ये आपके गुरु या मालिक की सफलता का हिस्सा लगे, न कि उनकी शक्ति के लिए चुनौती। इस प्रकार नेवर आउटशाइन द मास्टर का पालन करके आप अपनी शक्ति को सुरक्षित रखते हुए अपनी सफलता की राह को सुगम बना सकते हैं।